हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी मार्गदर्शन में। आज सेट थ्योरी का दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट आपने देखा होगा, समझ में भी आया होगा। आज हम सेट थ्योरी के टाइप्स पर चर्चा करेंगे। सेट थ्योरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम हर टाइप को बारीकी से एक एक करके आपके सामने लाएंगे। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। देखते हैं फाइनाइट सेट कह रहा है कि ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब क्या हुआ कि वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, इसका मतलब ये होता है कि हमको मालूम है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट। जब किसी सेट के बारे में मालूम होगा कि उसमें कितने एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि वो सेट क्या कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हमको मालूम है कि इस सेट में कितने एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो जब 4 मालूम हो गया कि 4 एलिमेंट्स है, तो कहेंगे कि ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि कोई सेट भी है, उसमें अगर मान लिया जाए कि ए बी सी डी ई ये दिया, तो बोलिए ये फाइनाइट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। इसका मतलब हो गया कौन सा सेट, तो फाइनाइट सेट। मतलब ये हुआ कि जब हमको मालूम हो कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मालूम हो, तो वो ऐसा सेट हमको क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। जैसे अगर ये मान लीजिए दिया गया कि कोई सेट अगर ए है, इसको दिया गया कि 1 2 3 4 डॉट डॉट और इधर नहीं दिया गया, तो ये फाइनाइट सेट होगा? नहीं होगा, ये फाइनाइट सेट नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। डॉट 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 के मतलब कितना जाएगा आगे, ये मालूम नहीं है। तो कितना आगे जाएगा मालूम नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि कितने एलिमेंट, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं हुआ। उसी तरीके से अगर कोई सेट दे दिया बी इक्वल टू मान लीजिए 2 4 6 और ये दे दिया और लास्ट में दे दिया जाए 16, तो कहिए ये होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देखिए इसलिए कि जब 2 4 6 किए, डॉट डॉट किए, लेकिन लास्ट में हमको मालूम है कि 16 तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट हमको मालूम है, इसलिए ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट सेट। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि किसी एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट अगर हमको मालूम हो, तो हम कह सकते हैं कि उसको फाइनाइट सेट, वो एक तरह का क्या है, फाइनाइट सेट है। देखिए इसमें लास्ट एलिमेंट है, तो हम जानते हैं कि 2 से स्टार्ट करेंगे और 16 तक जाएंगे, तो ये एक तरह का कौन सा सेट कहलाया, फाइनाइट सेट। लेकिन इसमें लास्ट हमको मालूम ही नहीं है कि ये डॉट डॉट है, लेकिन कहाँ तक जाएंगे ये मालूम नहीं है, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी सेट में हमको फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, मतलब कि हम उस सेट को फाइंड करके निकाल सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो कह सकते हैं कि वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखते हैं। ए सेट व्हिच इज नॉट ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। मतलब वैसा सेट जो फाइनाइट सेट नहीं होगा, वो हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि मतलब जो सेट इनफाइनाइट सेट के बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर हम लेते हैं, मान लिया जाए कोई सेट ए, इसको अगर ले लिया जाए कुछ भी नंबर, मतलब 5 6 7 8 और डॉट 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 ये हो, मतलब जिसका एंड पॉइंट लास्ट एलिमेंट हमको मालूम नहीं होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, चले जाएंगे जहाँ पे आना है वहाँ तक। तो ये जो सेट कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट, इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट कहाँ हम करेंगे ये हमको मालूम नहीं है।
तो जब लास्ट मालूम ही नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमको मालूम नहीं होगा तो वो सेट हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर इंटीजर जेड को डिनोट करते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, तो ये जो इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी डॉट डॉट डॉट, लास्ट एलिमेंट मालूम नहीं है तो ये कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट। मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट में जब हमें पता नहीं होगा उसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम कहेंगे कि वो कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल मालूम नहीं तो इसका मतलब ये कौन सा सेट कहला गया, इनफाइनाइट। या हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि जिसका लास्ट पॉइंट, लास्ट एलिमेंट हमको मालूम नहीं है वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। अगर लास्ट एलिमेंट मालूम हो गया तो फाइनाइट, नहीं हुआ तो इनफाइनाइट। क्लियर हो गया होगा। अगर कहा जाए कि अगर किसी लाइन, ये क्या है, लाइन के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है उसका एक सेट बनाएंगे, ये है क्या, लाइन के जितने भी पॉइंट है उसको अगर सेट बनाएंगे तो वो कौन सा सेट कहलाएगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो बोलिए, किसी लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब अगर लाइन के पॉइंट का सेट बनाना होगा तो वो सेट कौन सा कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लाइन पर कितने सारे पॉइंट है, उसको काउंट करके हम बिल्कुल नहीं बता सकते। इसका मतलब वो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो क्लियर हो गया होगा कि इनफाइनाइट सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मालूम नहीं है, टोटल नंबर ऑफ अगर एलिमेंट मालूम नहीं हुआ तो कौन सा सेट कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, ये क्या होता है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। मतलब ये हुआ, पहले तो एक चीज देखने का चीज है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, मतलब ये हुआ कि किसी फाइनाइट सेट का ही हम कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि नाम ही क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अब क्या होता है देखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट, मतलब किसी फाइनाइट सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, तो कहेगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होगा, मतलब इसको डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब एन ए। तो बोलिए कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4। तो ये जो 4 हुआ यही हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो सबसे पहले कि सेट हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए, मतलब हम एंड पॉइंट लास्ट पॉइंट हमको मालूम हो गया और उसको काउंट करके लिख दिए, वही हमारा क्या हो गया, कार्डिनल नंबर हो गया। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई सेट बी बराबर दे दिया ए बी सी डी ई, तो ये बोलिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, एन ए बराबर, काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। बहुत ईजी है। मान लिया जाए कि अगर सेट कोई दे दिया जाए, अगर सी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिए एक्स वाई जेड, तो बोलिए नंबर ऑफ सी अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर बी होता है क्योंकि बी का निकाला है ना। क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके लिख दिए, वही हमारा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। बहुत इजी है। चलिए देखते हैं इक्वल सेट। Two sets A and B are said to be equal if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A। मतलब क्या हुआ कि दो सेट, उसको हम इक्वल कहेंगे, बराबर कहेंगे, कब, जब A का एलिमेंट किसका एलिमेंट, B का एलिमेंट, और पूरा का पूरा ईच एलिमेंट ऑफ, उस तरीके से ईच एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ A, मतलब B का पूरा एलिमेंट किस में हो, A में, और A का पूरा एलिमेंट किस में हो, B में। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। जैसे मान लिया जाए कि A बराबर अगर दिया गया है 1 2 3 और B बराबर दिया गया है 3 2 1, ये दो सेट है, तो बोलिए ये इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 है इसमें भी 1, 2 है 2 है, 3 है 3 है, तो इसका ईच एलिमेंट, इसका ईच एलिमेंट के क्या है, इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे कि A इक्वल टू क्या है, B। क्लियर हो गया होगा कि इसका पूरा एलिमेंट इसके पूरे एलिमेंट के बराबर और इसका पूरा एलिमेंट इसके पूरे एलिमेंट के बराबर, तो कहेंगे कि दोनों सेट क्या है, इक्वल है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, A बराबर अगर दिया गया है A B C,
और बी बराबर भी दिया गया है उसी तरीके से सी ए बी, तो कहेंगे दोनों एलिमेंट सेट क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा एलिमेंट इसके पूरे एलिमेंट के क्या है, बराबर है। ए बी सी है तो इसमें भी देखिए ए है, बी है, सी है, इसका मतलब दोनों को दोनों इक्वल क्या है, इक्वल सेट। अगर दिया जाए कि ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर दिया जाए 3 4 2, तो बोलिए ये इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं? कि 2 है तो 2 मिला, 3 है 3 है, 4 है 4 है, लेकिन 1 जो है इसमें नहीं। तो इसका 1 जो एलिमेंट है इसमें नहीं है, इसलिए कहा जाएगा कि ए जो है बी के इक्वल नहीं। क्लियर हो गया होगा? इक्वल होने के लिए इसका ईच एलिमेंट इसके ईच एलिमेंट के इक्वल और इसका ईच एलिमेंट इसके ईच एलिमेंट के क्या है, इक्वल होना चाहिए, तब जाके दो सेट हमको इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया? हो गया। अगला है नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट किसको कहते हैं? तो पहली बात कि नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही चीज होता है, तीनों एक ही नाम है। तो किसको कहेंगे? तो ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो सेट क्या होगा, खाली होगा, पूरा तरीके से क्या होगा, खाली होगा। उसी को हम कहेंगे क्या, तो नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो इसको डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय फाइव। फाइव या क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से घेरेंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कौन सा सेट, तो नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, तो फाइव से, इसको कहा जाता है फाइव। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है कि ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, ए सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें सिंगल मतलब होता है एक, जिसमें एक एलिमेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये दिया एक 1 दिया, तो ये कौन सा सेट, सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही एलिमेंट। 3 लिख दिया जाए 3, तो ये कौन सा सेट, बोलिए, सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट। कहा जाए ए है लिखा हुआ, तो कौन सा सेट, तो सिंगलटन सेट, क्योंकि एलिमेंट कितने, एक। क्लियर हो गया? हो गया कि एक एलिमेंट होंगे तो कौन सा, सिंगलटन सेट। उसके बाद है पेयर सेट। पेयर सेट किसको कहेंगे, तो ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेयर सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट हो जाएंगे तो कौन सा सेट कहलाएगा, पेयर सेट। जैसे मान लिया जाए कि लिख दिया 2 4, तो ये कौन सा सेट, पेयर सेट। लिख दिया जाए 3 6, कौन सा सेट, पेयर सेट। ए बी कौन सा सेट, पेयर सेट। क्यों? क्योंकि सब में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट हो, एक, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट हो गया तो सिंगलटन सेट। 2 एलिमेंट्स हुआ तो कौन सा सेट, पेयर सेट। तो क्लियर हो गया होगा सेट के बहुत सारे टाइप, है ना। अब इसके बाद और भी सेट के और भी आगे का जो पार्ट है वो आएगा, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो शेयर कीजिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो, इसके अगला पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।